चलेगा कैसे? बिल्डिंग बनाई जा रही है लेकिन वहाँ पर संचालित करने के लिए टेक्नीशियन ही नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था लचरल इसी वजह से है क्योंकि राज्य सरकार उस पर दोहरी नीति अपना रही है। सिर्फ नई नई बिल्डिंगें बना दे रही, नई बिल्डिंगें बनना हो तो तुरंत बन जाता है, नई बिल्डिंग में नए करोड़ों का मशीन लगाना तो हो तो तुरंत मशीन लग जाता है, लेकिन उसको चलाने वाले स्टाफ नहीं है। सरकार कही कि पहले कि हम लोग स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख वैकेंसी निकाल रहे हैं और 3000 पद, मात्र 3000 पद देने में 1 साल से अधिक समय गुजर जाने के बाद कुछ भी नहीं हुआ है। डेंटल हाइजीनिस्ट, लैब टेक्नीशियन और ड्रेसर का बहाली पिछले कई वर्षों से नहीं हुआ है। इन सबका नियुक्ति के लिए जो नियमावली है, नियुक्ति नियमावली, वो पेंडिंग है। 6 महीना पहले उस पर आपत्ति लिया गया था, लेकिन आपत्ति देने के बाद भी आज तक कुछ नहीं हुआ। छात्र यहाँ एज खत्म हो जा रहा है सर, एज समाप्त हो जा रहा है, लेकिन हमारे स्वास्थ्य मंत्री को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फेल्यूर, टोटली फेल्यूर। आप जाके देखिए पीएमसीएच, डीएमसीएच, एनएमसीएच, सभी मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की कमी से रोज हजारों मरीज लौट कर जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, टोटल वैकेंसी के YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के डेट में यानी कि 5 नवंबर 2023 के डेट में बिहार स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कई सारे बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। यहाँ पर बीटीएससी बहाली को लेकर के भी यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए छात्र यहाँ पर रावड़ी आवास पहुंचे हैं। साथ ही में दोस्तों कुछ और अपडेट्स भी बताने वाला हूँ। बीटीएससी एएनएम 10,709 के लिए भी एक इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सभी अपडेट्स आज के होंगे तो लेटेस्ट अपडेट्स है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं जानकारी देना चाहता हूँ आप सभी को। लगातार अपडेट्स आ रहे हैं कि 1.5 लाख जो कि यहाँ पर नौकरी स्वास्थ्य विभाग में जल्द मिलने वाली है, लेकिन अगर आप वही स्थिति देखिएगा तो वो 1.5 लाख की नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको वैकेंसी में अगर आप अखबार पढ़िएगा तो आपको ये देखने को मिलेगा जो पिछली साल वैकेंसी हुई है 8,853 एएनएम का, उसे भी जोड़ा जा रहा है और बहुत सारे कैलकुलेशन करके बताया जा रहा है कि हम लोगों ने अब तक 20,000 नौकरी दे चुके हैं। लेकिन दरअसल सच्चाई ये है कि यहां पर आप अगर देखिएगा तो जो भी वैकेंसीज निकाला गया है, चाहे वो 10,709 का है, चाहे वो 8853 का है, वो बिहार सरकार महागठबंधन की सरकार से आने से पहले का है, वो आपको भी पता है और कई सालों से बहाली अटकी हुई है। अब वही वैकेंसी को नियुक्ति देने से क्या फायदा जो वैकेंसी कई सालों से अटका हुआ है। आप यही नजरिए दिखाइए कि यहां पर फार्मासिस्ट का जो कि यहां पर आप कर सकते हो ईसीजी का, ओटी का, एक्सरे का, एएनएम का, एएनएम 10,709 का 1 साल होने को आ चुका है और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि एग्जाम तक अभी लिया नहीं गया है दोस्तों। और उसी को लेकर के कई सारे पैरामेडिकल के छात्र यहां पर रावड़ी आवास पहुंचे थे, जहां पर कि उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है, जो कि बिहार राज्य यहां पर पैरामेडिकल संघ के द्वारा। साथ ही में एक अपडेट मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो भी स्टूडेंट्स को पता होगा बीटीएससी एएनएम 10,709 में आवेदन किए होंगे, आपको पता होगा अब आप लोग का एग्जाम है वो बहुत ही नजदीक है और एग्जाम 110% होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एग्जाम नहीं होगा, लेकिन ये चांस ज्यादा है और लगभग तय है कि आप लोग का एग्जाम होगा ही होगा, क्योंकि मैंने बीटीएससी से भी बात कर लिया हूं तो एकदम कंफर्म है कि एग्जाम होगा। और अपडेट ये आ रहे हैं कि दिसंबर में आप लोगों का एग्जाम होगा, लेकिन कोई अभी डेट जो कि नहीं है कि 4 दिसंबर से एकदम स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन दिसंबर में होने का चांस पूरा है। इसी कारण से दोस्तों आप सभी के लिए हमारी तरफ से सेट है, यहाँ पर सेट जो कि होने वाला है। इस सेट में आपको एक सेट में यहाँ पर 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और ये 100 क्वेश्चंस बीटीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग में ही है और इंपॉर्टेंट होगा आपके सीबीटी एग्जाम के नजरिए से। और इसी प्रकार से हम लोग 99 रुपए में दोस्तों, मात्र 99 रुपए में आपको यहां पर 10 सेट दिए जा रहे हैं, यानी कि टोटल 1000 क्वेश्चन प्लस उसके आंसर, और उसमें डिस्कशन भी किया जाएगा कि उसका आंसर वो राइट क्यों होगा। साथ ही में एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आपको बता देना चाहता हूं, हमारा जो टोटल वैकेंसी यूट्यूब चैनल है उस पर आप सभी को कल से या फिर आज से ही आप सभी के लिए एकदम फ्री कॉस्ट में, जी हां दोस्तों, फ्री कॉस्ट में भी तैयारी कराई जाने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो हमारे मंजिल बैच से कर रहे हैं, चाहे वो कहीं से भी कर रहे हैं, आप लोग को फ्री में भी कराया जाने वाला है। तो निश्चित रहिएगा, आप लोग के लिए बहुत सारे यहां पर गुड न्यूज हमारे चैनल के माध्यम से आ रहे हैं। तो जो भी हमारी बहनें आवेदन किए हैं एकदम तैयार हो जाइए। नौकरी अगर आपको बुक करना है तो सभी कुछ में यहां पर आपको रेडी होना पड़ेगा। जैसा कि मैं आपको अपडेट बता रहा हूं कि स्वास्थ्य विभाग की स्थिति बढ़िया नहीं है और वो एकदम नजरिए से आप देख सकते हो। लेटेस्ट अपडेट है, स्वास्थ्य विभाग में बड़ी लापरवाही। समस्तीपुर में जो कि एक लवारिस जो कि हालत में यहां पर मिली
लाखों की दवाइयां, जिसको लेकर के अपडेट है। देखिए, जब फार्मासिस्ट नहीं रहेंगे, अगर फार्मासिस्ट की बहाली 1 सालों से 2 सालों से अटकी हुई रहेगी और कोई भी प्रक्रिया नहीं होगा, तो ये स्थिति यही बनी रहेगी। क्योंकि सबसे पहले तो फार्मासिस्ट की बहाली कई सालों से नहीं आई थी, और जब वैकेंसी आई भी तो यहां पर काफी समय लिया जा रहा है। 1500 पद है, उसमें 1500 पद को 15 साल लगाया जाएगा या 1 साल लगाया जाएगा, कोई भी बात नहीं कहा जा सकता। क्योंकि कई दिनों से वैकेंसी आई हुई है, पर उसके लिए कोई भी अपडेट, बहुत सारी वैकेंसी जो कि दूसरे विभागों में आता है। आप शिक्षक का एग्जांपल लीजिए, 1.5 लाख की बहाली थी, बहुत ही जल्दी से जल्दी एग्जाम लिया गया, प्रक्रिया किया गया, तुरंत नियुक्ति पत्र बांटा गया। लेकिन वही स्वास्थ्य विभाग में अगर आप देखिएगा तो यहां पर परिस्थिति उसके विपरीत है, यानी कि उल्टा है। जहां पर की वैकेंसी 1 साल पहले आ चुका है और छोटी बहाली है, कोई बड़ी बहाली यहां पर नहीं है कि लाखों में वैकेंसीज निकाले जा रहे हैं तो समय लग रहा है। आयोग की गलती है और यहां पर सरकार की तो सबसे ज्यादा गलती है। क्योंकि जब वैकेंसीज पर यहां पर लोगों को नियुक्ति नहीं दिया जा रहा है, इसके कारण से जो भी डॉक्टर्स होते हैं, जो कि पीएमसीएच हो चाहे वो जहां पर भी हो, मरीजों को दिक्कत सहना पड़ता है और दवाइयों जो भी खराब होते रहते हैं। तो क्योंकि वहां पर जो कि फार्मासिस्ट नहीं है, फार्मासिस्ट की कमी है बिहारों में, तो ये आप लोग के लिए अपडेट समझ लीजिएगा। बाकी दोस्तों, एक गुड न्यूज आप सभी के लिए बता देना चाहता हूं। स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य निदेशालय के माध्यम से एक सूचना जारी किया गया है। जो ये सूचना होने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विषय आप पढ़ सकते हो, राज्य के प्रशासनिक हित के लिए जो भी राज्य अधिक यहाँ पर सेवाएं में प्रोन्नति होते हैं, यानी कि प्रमोशन होते हैं, उसी के पद सुपान को लेकर के ये जो कि यहाँ पर सूचना जारी किया गया है। यानी कि जो भी राज्य कर्मचारी हैं, चाहे वो एएनएम है, राज्य कर्मचारी में अब एएनएम भी आते हैं, जीएनएम भी आती हैं, तो यहाँ पर इन सभी को प्रोन्नति को लेकर के सूचना जारी किया गया है। प्रोन्नति से तो सबसे पहले ये होता है कि उनका वेतनमान बढ़ता है और उनका जो स्तरीय है वो ऊपर होता है। अब जो एएनएम पे काम कर रहे हैं कई वर्षों से, अब वो एएनएम की जगह कुछ और अच्छे पद पर यहाँ पर स्वीकृति होते हैं। बाकी एएनएम का ये भी मांग है बहुत सारी एएनएम बहनों का कि एएनएम में भी ऐसा नियम लाया जाए जिससे कि एएनएम बहनें भी यहाँ पर सीएचओ के पद तक पहुंच सके उनके क्वालिटी के हिसाब से। क्योंकि देखिए, एएनएम बहनें भी बहुत काम करते हैं। अगर उनमें आप डॉक्टर से कंपेयर कीजिए तो डॉक्टर के एकदम बहुत अच्छे यहाँ पर होते हैं, क्योंकि जो भी डॉक्टर के काम होते हैं लगभग वो एएनएम बहनें भी करती हैं। तो उनका ये भी मांग कई बार उठता है कि हमें जो कि सीएचओ तक यहाँ पर प्रोन्नति दिया जाए। बाकी अभी के हिसाब से ऐसा कुछ अपडेट नहीं है। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि प्रोन्नति एएनएम को लेकर के जो भी राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हैं उन सभी के लिए यहाँ पर लेटर भेजा गया कि जल्दी से जल्दी प्रोन्नति को लेकर के अपडेट दीजिए और जल्द से जल्द सभी लोगों का चरित्र और क्या वो कैसे काम कर रहे हैं सभी का यहाँ पर नियम करके यहाँ पर आप हमें स्वास्थ्य विभाग को भेजिए। उसके बाद यहाँ पर प्रोन्नति का लिस्ट जारी होगा। तो ये अपडेट आपको बताना जरूरी था। बाकी आज के डेट में यही कुछ अपडेट बताने थे। इंटरेस्टिंग कुछ बातें थे जो मैंने आपको बताया। बाकी आप लोग को जो भी स्टूडेंट्स बीटीएससी एएनएम 10,700 में आवेदन किए हो और हमारा सेट लेना चाहते हो तो आप लोग को जरूर लेना चाहिए। एक बार नंबर में यहाँ पर रिपीट कर देना चाहता हूँ, 7631398261। इस पर आपको केवल व्हाट्सएप करना है और पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना है। बाकी यही जानकारी आपको बताना था। मिलते दोस्तों कोई में, तब तक के लिए गुड बाय।